दुनिया भर में माह रमज़ान की रौनक है। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आज़ादी से निजात का है। रमज़ान के शुरू होते ही बेंगलुरु में रौनक में इजाफा हो जाता है। रमज़ान में नन्हे रोज़ेदारों की बड़ी अहमियत होती है। नन्हे मुन्ने बच्चे पूरी अक़ीदत के साथ रोज़े रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे यतीम खाने का दौरा कराते हैं जहाँ न सिर्फ यतीम बच्चे पढ़ते हैं बल्कि गरीब और माजूर बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल करते हैं। ये बच्चे किस तरह से रमज़ान में इबादत करते हैं, किस तरह से रोज़े रखते हैं। यहाँ कई बच्चे हैं जिन्होंने हमारी टीम के सामने नात भी पेश की तो किसी ने तिलावत और दुआ सुनाई। नाम क्या तुम्हारा? अदनान। अदनान। रोज़ा थे? कितने रोज़े? 3। और पूरे रहने का है? क्या सहरी में क्या खाए थे? हाँ? सहरी में क्या क्या खाए? तरबूज। तरबूज और मौज। रोटी, राइस। ओके, अब इफ्तार में क्या क्या खाए? इफ्तार में मौसमी वाटरमेलन। मौसमी वाटरमेलन। और ये पहली बार रोज़ा रह रहे हो? उससे पहले नहीं रहते थे? शहरी में उठते हैं, गोश्त मिलता और खिचड़ी बनाते हैं, रोटी और दूध। इसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आराम करते हैं 2 घंटा। उठकर 8:30 को पढ़ने बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इसके बाद 12 बजे को उठ जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सीखते हैं 1 घंटा। नेक्स्ट रहते हैं, थोड़ा बहुत आराम करते हैं और इफ्तारी को फिर आ जाते हैं। इफ्तारी में फल फ्रूट मिलते हैं। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का वो टुकड़ा है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का वो टुकड़ा है। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। महबूब के तलवों पर लब रख के जगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 5 pillars of Islam. First, Kalma, La ilaha. Second one, Namaz. Third one, Roza. Fourth one, Zakat. Fifth one, Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Swat, Zat, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Khaf, Qaf, Lam, Mim, Noon, Waw, Hamza, Ya. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको सजाओ, सरकार की सीरत पे ज़रा इनको सजाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। पीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, पीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान पाक और क्या पढ़ते हैं? और उर्दू। कितने सब्जेक्ट होते हैं? कितने मजमून होते हैं? मजमून? कुरान के अलावा कितने पढ़ते हैं? कुरान के अलावा हदीस? हदीस पढ़ते हैं। हदीस पढ़ते हैं। हाँ। और दिन भर क्या करते हैं रमज़ान में? दिन भर सहरी में उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे से। उसके बाद सहरी करके नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी करके थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद फिर उठ के 8 बजे उठ के पढ़ने बैठते हैं। उसके बाद फिर पढ़ने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद आराम करते हैं। उसके बाद 4:30 बजे से 4 बजे से कंप्यूटर क्लास करते हैं, कंप्यूटर क्लास करते हैं। उसके बाद यहाँ असर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करते हैं। उसके बाद इफ्तारी करके ऊपर जाते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। इफ्तार से कब्ल यहाँ काफ़ी पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और ये बच्चे भी इसमें पेश रहते हैं। कोई फल काटता है तो कोई इफ्तार लगाता है। गोया पूरी टीम वर्क के तौर पर यहाँ पर बच्चे काम करते हैं। इफ्तार का दस्तरखान सजने के बाद ये बच्चे अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की तलाफी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु व तक़ब्बल मिन्नी।
इफ्तार के बाद यहाँ नमाज का भी एहतमाम किया जाता है। सभी बच्चे बाजमात यहाँ नमाज अदा करते हैं। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, पर इनकी इबादत में कहीं से कोई कमी नहीं दिखती। यहाँ पर इन बच्चों की बातें समझने के लिए बाकायदा टीचर हैं और ट्रेनर भी मौजूद हैं जो इनसे बातें करते हैं और उनको दीगर चीज़ों की ट्रेनिंग भी देते हैं। मेरा नाम जबीन, बच्चे का नाम अरहान खान। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, सुनने नहीं आता, पता नहीं आता। स्कूल में पढ़ता है। यहाँ को ट्यूशन, कंप्यूटर सब सीखता है। अरबी सीखता है, इंग्लिश सीखता है, कंप्यूटर सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, इस्लाम के बातें सीखता है, सब करता है। का तो इनको क्या भी मालूम नहीं था, पढ़ना लिखना सब क्या भी मालूम नहीं था। अब यहाँ आए जब से इस्लाम का सीख रही, पढ़ रही, लिख रही, नमाज़ पढ़ रही हैं। नमाज को जाना मालूम, रोज़ा खोलना मालूम, रोज़ा रहना कैसा मालूम। छोटे छोटे बच्चे अभी रोज़ा रह रहे हैं रमज़ान में। इन्हों एक आधा दिन रहती बात नहीं रह सकते। इन्हों बचपन से भी 5 साल की उम्र से इन्हों रोज़े हैं। 2 बच्चे भी 5 साल की उम्र से रोज़े हैं। यहाँ भी आज रोज़ा खुलाई हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा करे रोज़ा खुलाई। आमिना मैम, फारूक सर जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान जब आता है तो क्या क्या तैयारियाँ शुरू होती हैं आपके यहाँ? दोनों बच्चों के लिए क्या क्या तैयारियाँ होती हैं? एक तो सहरी का इंतज़ाम रहता है, इफ्तार का इफ्तारी का रहता है। वो इफ्तारी में ये होना चाहते, वो होना बोलती, जाके वो वही खुद उनके पापा के साथ जाके लेके आते हैं, सब करते हैं। दस्तर बिछाते हैं, दुआ करते हैं, पढ़ते हैं, दुआ में हाथ उठा लेके बैठते हैं, आमीन बोलते हैं, सब करते हैं। अच्छा, तो रमज़ान में ख़रीदारी भी होती है पूरी बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए ख़रीदारी होती है, बहुत कुछ होता है। उनकी ख्वाहिश ना बच्चों की, ये चाहिए वो चाहिए बोलते हैं। जूते, आईना कार, चप्पला, जो भी चाहिए उनको वो मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए बोलते हैं। सब जाके लेके आते हैं। माई नेम इज़ धवलबी। ओके धवलबी, यू आर फास्टिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फास्ट। Here why we have come here? Here why we came? ऑल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को आशियाना में आज ही इफ्तियारी करा रही आमिना मैम एंड डॉक्टर फारूक सर। थैंक यू। आई एम फीलिंग हैप्पी ऑफ रमज़ान। रमज़ान की इम्पोर्टेंस रोज़ा कितना? यहाँ कुछ बच्चे कर्नाटक के हैं तो कुछ बच्चे कर्नाटक के बाहर दीगर रियासतों के हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे कई बेसहारा बच्चों को और माजूर बच्चों को यहाँ तालीम फराहम करता है। मुफ्त में तालीम देने के साथ साथ इन्हें रमज़ान और दीगर अय्याम में खाने पीने का एहतमाम भी करता है। अर्शिया आमिना और डॉक्टर फारूक दोनों की मेहनत से ये इदारा चल रहा है। यहाँ रमज़ान में न सिर्फ खाने पीने यानी सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है बल्कि इबादत के लिए तरावीह और नमाजों का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग बच्चे आते हैं। क्या क्या कमज़ोरियाँ रहते हैं उनकी? स्पीच एंड हियरिंग बच्चे जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, विद द हियरिंग एड के ज़रिए से सुन सकती हैं और लिप रीडिंग करती। तो बोलने के अंदाज को देख के से लिप रीडिंग को करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिप रीडिंग करती। अच्छा, रमज़ान में क्या चेंजेस रहते हैं बच्चों के लिए? रमज़ान के मोस्टली चेंजेस बच्चों को मेन कौन से भी दीनी तालीम मालूम नहीं रहते। हमें यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम सिखाती, जैसे वज़ू बनाना, कैसा वज़ू बनाना, कैसा कौन सा टाइम में कौन सा नमाज़ पढ़ना, बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ कैसा करना, साथ साथ रोज़े की इफ्तियारी खाना नहीं, छोटे बच्चों को मालूमात नहीं रहता, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को, तो उनको हर एक बात का हमें उनको अवेयरनेस देती कि रमज़ान के महीने में ऐसा रहना, रोज़ा है इस टाइम में पानी नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, उनको बहुत मॉरल वैल्यूज़ सिखाती, इस्लाम के पिलर सिखाती बच्चों को, दूसरे चीज़ें सब सिखाती। इधर मेन हमारा यह है क्या है कि तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को माँ बाप को रेस्पेक्ट करना। बहुत सारे बच्चे माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारा मैसेज बच्चों को एक बच्चे को माँ बाप बच्चों को रेस्पेक्ट करने। ज़्यादातर तो पूरे गरीब बच्चे ही हैं, उसमें हमारे पास हियरिंग इम्पेयर्ड के माजूर बच्चे भी आते हैं और चंद बच्चे यतीम भी हैं। अब कितने यतीम है कितने गरीब है वो हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्योंकि फिर उन लोगों को भी शायद बुरा लगे, तो हम पूरे बच्चों को एक तरह से ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर तो सब गरीब बच्चे ही हैं। यहाँ पे हम मुफ्त में उनको पढ़ाते हैं, रहना खाना पीना सब उनका मुफ्त में होता है, कोई पैसे वगैरह उनसे नहीं लेते हम लोग।
तो उनको हम पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं, ऐसा उनको फ़ील नहीं कराते कि वो मुफ्त में रह रहे हैं। उनको जो भी हमारे घर में पकता है वैसे ही खाना वगैरह पकता है। इफ़्तार का स्प्रेड जैसा हमारे घर में रहता है, सहरी को जैसा हम खाते हैं, यहाँ पे भी बच्चों को वही सेम राशन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वही उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और बिल्डिंग भी हम लोगों ने एकदम मॉडर्न बनाई है ताकि बच्चों को बुरा ना लगे कि वो ऐसी वैसी जगह रह रहे हैं, उनको अच्छे माहौल में हम पूरे रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान में क्या तब्दीलियाँ होती हैं? बच्चों को रोज़ा रखना होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए आप कैसे इंतज़ाम करते हैं? जी, रमज़ान में क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टम फ़िक्स होता है। सहरी का हम लोग पका के रेडी रखते हैं। उसके बाद जैसे माँ अपने बच्चों को उठाती है सहरी करने के लिए, वैसे ही ये बच्चों को हमारा स्टाफ उठाता है। इनको जो चाहिए हम रात को ही पूछ लेते हैं, तो वही हम लोग सहरी में बना के रख देते हैं। ये लोग सहरी कर लेते हैं। नमाज का इंतज़ाम है, हज़रत यहीं पे रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के वो लोग कुछ देर सो जाते हैं। उसके बाद हमारे घरों में जैसा होता है इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़रा ज़्यादा अच्छा है। हम तो फिर भी थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, लेकिन बच्चों का सारा हमने इंतज़ाम पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से, हर एक चीज़ के वास्ते एक स्टाफ को हम लोगों ने सेट किया हुआ है, तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको हम उनके घर की कमी महसूस करने नहीं देते। उनको हम देखते हैं कि वो खुश रहे, तो उनसे ही हम पूछते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे क्या खाना पसंद करोगे, कौन से कलर के कपड़े पहनोगे, शरबत कौन सा चाहिए आज तुमको। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही बच्चे खुश हो जाते हैं। उनको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो हम लोग करते हैं। माजूर बच्चे दिन भर आते हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं? माजूर बच्चे आके पढ़ के चले जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ रहते भी हैं और हम लोगों ने उनके लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आप किसी को जानते हैं माजूर बच्चों को जो गाँव वगैरह में हैं, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है पढ़ने की, तो आप उनको हमारे पास आशियाना भी भेज सकते हैं। हम उनको रखेंगे हमारे पास, पढ़ाएंगे मुफ्त में, पूरा रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा, तो आप भी भेज सकते हैं। वो फैसिलिटी है हमारे पास आउट ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं माजूर बच्चे, वो उनको हम अरबी की तालीम, दुनियाई और दीनी तालीम देते हैं। खाना वगैरह वो यहाँ खाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो बच्चे रहते हैं, दूसरे बच्चे जो यतीम और गरीब बच्चे हैं, उनको हम लोग हिफ्ज़ पढ़ाते हैं। और बैक टू स्कूल एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग उनको ओपन यूनिवर्सिटी में उनका 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। डायरेक्टली वो लोग 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। इंशाल्लाह वो पास होने के बाद 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। इंशाल्लाह जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे ये बच्चे, हम उनको हाफिज़ भी बनाएंगे और दीनी दुनिया तालीम भी जहाँ तक वो पढ़ना चाहेंगे वहाँ तक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। रमज़ान आती है, क्या तब्दीलियाँ होती हैं आपके इंस्टीट्यूशंस में? जैसे कि यहाँ पे इमामत के लिए रखा गया है, क्या नमाज़ें किस तरह से होती हैं, क्या तब्दीलियाँ? यहाँ पे हम लोगों ने एक हज़रत को तो रखा हुआ है परमानेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारी हर वक्त नमाज होती है। रमज़ान में बस इतनी तब्दीली होती है कि हम लोग सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि टाइम की कमी होती है रमज़ान में सबसे ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी इबादत में टाइम स्पेंड करें, बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने टाइम दें। तो बस टाइम की तब्दीली होती है, बाकी पढ़ाई, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ द सेम, वो पूरा सेट हुआ है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। हाँ, रमज़ान की एक सुकून और एक खुशी जो अलग होती है वो हम लोग यहाँ पे महसूस करते हैं। तो आपको अच्छा लगता है इन बच्चों, माजूर मजबूर बच्चों के साथ दिन भर गुजारना, रमज़ान गुजारना, कैसा लगता है? इससे अच्छी बात तो शायद ही दुनिया में कोई है कि आप अपने जीते जी किसी बच्चे के काम आए। ज़्यादा बच्चे छोड़ दीजिए, बस एक बच्चे के अगर किसी काम आ गए, आप अपने बच्चों को छोड़कर अगर किसी और बच्चे को भी आप अपने बच्चों की तरह देखें और उनकी मदद करें, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कोई और है ही नहीं। नन्हे बच्चे जो ठीक से बोल भी नहीं पाते, ऐसे बच्चे भी यहाँ रोज़ा रखते हैं और दिली सुकून पाते हैं। बेंगलुरु के केजी हल्ली में चलने वाले इस इदारे में इफ्तार के मौके पर आसपास के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ गंजी शरबत खुसूसी तौर पर समोसे इफ्तार के मौके पर मुहैया किए जाते हैं। फल फ्रूट मज़ा आता है रमज़ान में? रोज़े रखते हो? हाँ। सहरी में क्या खाते हैं? शहरी में खाते हैं दाल चावल, गोश्त, दूध रोटी खाते हैं। दूध रोटी, गोश्त भी खाते हैं? हाँ। और मिठाई मिलती है? मिठाई नहीं। और क्या चाहिए तुमको रमज़ान में? ईद में क्या चाहिए? और कुछ नहीं। कुछ कपड़े चाहिए? ईद में नए कपड़े मिलते हैं? ईद कहाँ मनाते हो, घर पे मनाते हो कि यहाँ मनाते हो?
नाज़रीन, नन्हे रोजेदार प्रोग्राम में आज बस इतना ही। कल किसी और शहर के नन्हे रोजेदार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।